और जब हरिप्रिया ने कह दिया कि मेरा, तो पूरा विश्व कह रहा है कि मेरा। अब केवल प्रभु प्रभु, ये सब भिखारी हैं, स्वार्थ के भिखारी। कौन मेरे को साथ देगा? कौन? सच्ची बड़ी कृपा होती जब प्रतिकूलता मिलती है। तब जैसे नेत्रों में पर्दा पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक दिखाई देता है। ये प्रतिकूलता एक महामहिम ऑपरेशन है। आंख खोल के देखा गया कोई नहीं। परिस्थितियों को नकारात्मक भाव से ना देखा जाए, वो प्रकाश पैदा करने के लिए प्रतिकूलता होती है। ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, बस एक भगवान का आश्रय है। ये वो प्रतिकूलता भगवान इसलिए देते हैं कि अंतर में केवल उनका अधिकार रह जाए, दूसरे का नहीं। ये मेरा स्वामी बुलवा रहा है, क्योंकि पहले बुलवाया अनन्य आश्रय के लिए और अब बुलवा रहा है कि देख मेरा दुलार, मैं कहीं भी बैठकर तुझे ऐसे शिखर पर चढ़ा सकता हूं जहां सब वंदना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कभी किसी पर दोषारोपण करके प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मत मानना। वो प्रतिकूलता केवल शिखर पर चढ़ाने के लिए होती, ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दी जाती कि आश्चर्य होता है कि कल ये रज हम पैरों से दबा रखे थे, आज ये मुकुट पे कैसे बैठ गई। वो वायु का संयोग, अनुग्रह का संयोग। इसलिए मनुष्य की तो बात क्या, किसी का भी सहारा नहीं लेना अपने आराध्य देव के सिवा। कदम कदम पर यही तो अनुभव का जीवन तब होता है जब किसी का सहारा नहीं होता। हम चाहे भी सहारा लेना तो कोई बनता नहीं है सहारा, कोई नहीं बनता। उसका कौन सहारा बनता है जिसका संसार में किसी भी गुण से संबंध नहीं है? कौन सहारा बन? कोई नहीं। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम है कि हमारा कोई मित्र है और या हमारा कोई सहयोगी है। इस भ्रम को मिटा दीजिए। सच्चा मित्र केवल एक मात्र आराध्य देव है। ये समझ में आ गया तो छाती फूल जाएगी और चौड़ी छाती करके विश्व में सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये हम कृपा की बात कह रहे हैं। कभी किसी को नीचा मत समझना। वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है। वो उस समय की लीला है केवल। वो कुछ क्षण उसके अभिमान को रौंदने के लिए, वो दैन्यता प्रदान करने के लिए लीला है। इसके बाद ऐसा उठेगा कि कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल हृदय में जब प्रतिकूलता बाहर से मिले तो प्रसन्न होना कि अब ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा। सच्ची आपसे कहते हैं, भगवान के सिवा अगर किसी का सहारा मन में है तो धोखा ही मिलेगा। और जिसे केवल एकमात्र इष्ट का सहारा, उसे बाहर से कोई पहचान नहीं सकता। और वो एक क्षण में इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं मिल सकती। सच्ची मानना क्योंकि आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कर तुम है, वो अकर तुम है, वो अन्यथा कर तुम है, वो सर्व समर्थ ईश्वर है और ये उसका दास है। दास की उदासी को देखकर हंसना मत, क्योंकि वो उस महान का सेवक है कि जिस दिन नजर घूम गई उस दिन सबकी नजरें वहीं लग जाएंगी जिसको उदासीन भाव से देखा जाता था। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भय सब चेरे। जो वास्तविक भगवत दासत्व की ठसक में आ गए वो निडर हो जाते हैं, उनको काल का भी डर नहीं होता। इसलिए सब तजी तू शरणागति आए, दृढ़ करि चरण गहेरे। शूरदास प्रभु तुम्हारे मिले ते, पाए सुख जू घनेरे। हे प्रभु, आपने मुझे अपना शरणागत बना लिया। अब तो मैं दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को ही पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे मिलने से जो मुझे सुख मिला, मिलने का मतलब आपके चरणों का आश्रय लिया, आपका नाम का आश्रय लिया। बोले ये घनेरा सुख है, घनीभूत, जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आप बाहरी दुखों को लेकर परेशान रहते हैं। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, शरीर रोग से ग्रसित है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं। ये सब बाहरी बात है। एक बार तो परीक्षा दे दे और पास हो जा। हर परिस्थिति में प्रभु के प्रियाजू के चरण न भूले, फिर आप परिणाम देख लेना। पाए सुख जो घनेरे, ऐसा घनीभूत सच्चिदानंद सुख इह परलोक, पीछे के पद में था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है कि इस लोक में भी परलोक में परम सुख का निश्चित विश्वास करो। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो
अलमिह वितर्क जालय, अब ये तर्क वितर्क का जाल छोड़ो। मोह जाल के काटने के लिए भगवत कृपा से सत्संग मिलेगा, उससे विवेक मिलेगा, विवेक से मोह का नाश करो। और उड्डी एव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम, वृंदावन में आ जाओ, जितने घंटे वास करो बहुत महान है। जो सप्तपुरियों में आजीवन वास करने से प्राप्त होता है, वो यहां 24 घंटे वास करने से प्राप्त हो जाएगा। ये श्रीपाद ने कहा, एक बार यहां के पुष्प को सूंघ ले प्रसादी, एक बार बिहारी जी से नेत्र मिला ले राधा वल्लभ लाल से, और एक बार इस भूमि में मस्तक रख दे, वो कभी नरक नहीं जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, और ये बड़े बड़े महानुभाव कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन की एक कण रज का अगर तुम्हारे शरीर में लग गया है जीवन में कभी, तो यमदूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। ये ब्रजरज, ये वृंदावन रज है, इसकी महिमा कहीं भी रज की महिमा आप नहीं सुनेंगे, लेकिन ये ब्रज रज की महिमा संपूर्ण शास्त्रों में जय घोष को प्राप्त हो रही। फिर वृंदावन रज, ये तो महारानी जी के चरण चिन्हों से युक्त भूमि है, एक से एक प्रेमी महाभागवतों के आंसुओं से भीगी हुई ये भूमि है, ये प्रेम भूमि है, जहां प्रवेश करते ही उद्धव का ज्ञान धूल धूसरित हो गया। जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को समान ज्ञान प्रदान करता है, बृहस्पति जी के शिष्य श्री कृष्ण के मित्र यहां आते ही उनका ज्ञान धूसरित हो गया और प्रेम पिपासु बन गए। पीछे प्रसंग चल रहा था, कस्तरती कस्तरती मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उत्तर हुआ था, यो संगास त्यजति यो महानुभावों सेवते निर्ममो भवति। दो की व्याख्या हुई थी। संगास त्यजति, विषय संग, भोगी पुरुषों का संग, जिनके संग से हमारी मति व्यसन में फंस जाए, गंदे आचरण में फंस जाए, गंदी बातों में फंस जाए, ऐसे लोगों का संग नहीं। जो हमारी आंतरिक वृत्ति प्रभु से विमुख कर दे, प्रियालाल के चिंतन से रहित कर दे, उस वृत्ति का संग नहीं। ये हुआ संगास त्यजति। दूसरा महानुभावम सेवते, महापुरुषों का संग माया से तरने के लिए अमोघ बात है। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे संत समागम प्रभु प्रदान करते हैं। यो महानुभावम सेवते, पर महापुरुषों की सेवा में ममता बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए निर्ममो भवति, ममता रहित होना अत्यंत आवश्यक है। ये ममता एक ऐसी बड़ी बाधा है कि भगवत कृपा से जो महात्माओं का संग मिलता है, तो ये ममता से बंधन युक्त हुआ मन उनकी अवज्ञा कर देता है, अवहेलना कर देता है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जीवन में वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। तुम खिलवाड़ समझते हो? गुरु कृपा ही केवलम, भगवान अपनो परण विसार, भगत को पूर्व परण निभाऊं। आज्ञा पर जीवन भस्म कर देना, महत्व अपना मिटा देना, भगवत प्राप्ति के प्रेम रंग में खेलना होता है। खिलवाड़ समझ रखा है। इस मार्ग में भगवान की कृपा से जब यो संगास त्यजति, सब संगों का त्याग करता है गुरु कृपा से, तब महानुभावम सेवते, महानुभावों का संग मिलता है। फिर संपूर्ण सृष्टि का मालिक अपना प्रण भूल सकता है, लेकिन अपने जन का प्रण नहीं भूल सकता। तुम्हें सिर्फ आज्ञा पालन करना है, बाकी का सब हमारा आराध्य देव देखेगा। नहीं, आप ममता का पोषण करके तो देखते रहो, तुम अपनी ममता की सुरक्षा भी नहीं कर पाओगे और परमार्थ की समता को जांच भी नहीं पाओगे। पूरे जीवन की उन्नति में आग लगा दी। अब कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां का क्या हुआ प्रभु? मैं तो दिव्य सिंहासन पर जा रहा हूं। बोले, आगे जो चमकता हुआ विमान जा रहा है उस पर तुम्हारी मां विराजमान है। पुत्रवती युवती जग सोई, कुल धन्य हो जाता है। धन्य से जननी, धन्य सुतात, समझ में नहीं आता। ये ममता, ये मेरा शरीर, इसका अधिकारी मैं हूं, ये मेरी मां, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, मेरे पास पैसा, अब मुझे किसकी जरूरत है? एक छोटे से सीमित ममता के कुएं में गिर गए। असीम ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके, यह ममता एक बहुत बड़ी बाधा है। उसी में भगवत भाव करके चलने से आप वहां पास रहते हुए निकल सकते हो।
आप विश्वास कीजिए, अगर वचन दे दिया है कि इस लोक परलोक में तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो तुम देख लेना गुरु प्रताप आगे से आगे सब होता चला जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हो, तुम रोक पाओगे काल के थप्पड़ को? ना मां को बचा पाओगे, ना पिता को बचा पाओगे, ना परिवार को बचा पाओगे। अगर उन्हीं में भगवत भाव कर लिए तो सबका कल्याण कर लोगे, अपना भी और उनका भी कल्याण। रहस्य को समझ जाओ। निर्ममो भवति, ये एक ममता, ये मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी मां, मेरा पिता, मेरी संबंधी, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये महानुभावों का सेवन करने से वंचित कर देता है। नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे जीवन के, मेरे सर्वस्व के अधिकारी हैं, उनके आदेश पर अपना प्राण समर्पित कर दूंगा, उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये हुआ यो महानुभावों सेवते, महापुरुषों का सेवन किया जा रहा है। ये जो माया का बंधन है, इसे गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से काटा जाता है। और सही पूछो तो काटना नहीं है, प्रकाश हुआ कि तुमने देख लिया कि कभी बंधा हुआ ही नहीं था। अगर वो गुरु कृपा का प्रकाश ना हो तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। जब आप सतमार्ग में चलते हैं तो कुसंगी जनों का संग दे दिया जाता है। फसल अभी उग रही है, जब फसल काटने का समय आएगा तब शायद तुम देखने लायक नहीं रहोगे और कोई समझ नहीं पाएगा कि फसल क्या। फसल तो शुरू हो गई उगना, प्रतिकूलता की फसल तो शुरू हो गई। अब ऐसी प्रतिकूलता जीवन में आएगी कि फिर तुम्हें त्राहिमाम बोलकर, क्यों, शरणागत का कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा भी नाश नहीं होगा। तुम्हें लौट करके फिर उसी गली पे चलना होगा। ये भगवत मार्ग का पथिक है, क्योंकि तू भूला हुआ है पर वो भूला हुआ नहीं है, उसे भूल सुधारना आता है। भाग तो कितना भागेगा, जहां भागेगा। एक टांग मढ़ाई मेरे मालिक ने तो ब्रह्मलोक तक छोटा पड़ गया। भाग कितना भागेगा, उसी चरणों के पास ही तुम्हें घसीट के लाएंगे जहां से भागा है। लेकिन समय बर्बाद होगा, तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि त्राहिमाम बोलना पड़ेगा। मत देखो कि वो मौज में है, मौज में नहीं है। अधर्म और अवज्ञा करने वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता, उसकी उन्नति अवनति का मूल कारण बनेगी। इसके रहस्य को समझिए। ममता के बंधन में बंधा हुआ उपासक महापुरुषों का अपमान कर देता है। सत्संग और संतों की सेवा रूपी दिव्य ज्ञान मणि के प्रकाश में वो देख पाता है कि मैं कभी बंधा हुआ ही नहीं था, जीवन मुक्त होता है। पर वो मणि प्रकाश उसी के हृदय में होता है, ज्ञान मणि का प्रकाश, जो ममता के बंधन से रहित होता है। ममता एक अंधकारमयी रात्रि है जिसमें दिखाई ही नहीं देता मुझे क्या करना चाहिए। अंधकार में पहले सत्संग में जाने के लिए भगवान ने थोड़ी ममता कम की, फिर इसके बाद उसे छोड़ दिया। सिद्धांत देखो, अब तुम ममता रहित होकर दिखाओ। पहले सत्संग में, साधु संग में जाने के लिए भगवान ने कृपा की, साधु में लाया और ममता को कम किया, ममता के दबाव को कम किया। और जे ही तुम चले तो भगवान ने छोड़ दिया। जैसे छोटा बच्चे को मां चलाती, ऐसे जब वो लड़खड़ा के चलता है तो गिरने ना पावे, और जब वो चलने लगा तो हट गई। अब चल के दिखा। फिर जो ममता का रंग चढ़ा फिर वो नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ये ध्यान नहीं दे पाया कि असली मेरी मां कौन है, असली में मुझे प्यार करने वाला कौन है। वो किशोरी जी वात्सल्यमयी, वो लाडली जी करुणामयी, उनको भूल गया। मन को प्रसन्न करने के लिए उस महान को त्याग कर दिया। त्याग कैसे होता है? अपने मन की बात मानना और गुरुदेव की मन की बात मानना, ये दो मार्ग हो गए। गुरुदेव के मन की बात मानना प्रियाजू की प्राप्ति का मार्ग है। अपने मन की, ये बेईमान मन, ना जानो छिन कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, अभी तो कह रहा है परमार्थ, थोड़ी देर में यही मन कहेगा भोग। हम क्या क्या इसकी बात मानेंगे? नहीं, हम वो बात मानेंगे जो गुरुदेव कह रहे हैं। बोले सदगुरुदेव की शरण होकर उनकी सेवा में रहना। सदगुरुदेव का प्रताप जब उदय होगा तो साधु चरणों में प्रीति हो जाएगी। गुरु सोई जो साधु सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी कह रहे गुरुदेव का प्रभाव क्या होगा? प्रत्येक संतों के चरणों में तुम्हारी अपार श्रद्धा हो जाएगी। ये गुरु प्रताप उदय होता है। वही गुरु है जो संतों की सेवा में अपने शिष्य की रति पैदा कर दे। जैसे अपने आचार्य और जिन जिन रूपों में, आचार्य रूपों में भय, तो दास दासोहम की ही पद्धति स्थापित की। अगर संतों के प्रति दासत्व भाव नहीं है, कुछ ऐसे जन होते हैं जो अपने गुरुदेव का तो आदर करते हैं पर अन्य संतों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अपने गुरुदेव की ही अवहेलना कर रहा हूं।
क्योंकि समस्त हृदयों में गुरुदेव ही विराजमान है। कभी वो सच्चे गुरुदेव प्रसन्न ही नहीं हो सकते जो अन्य भक्तों, वैष्णवों की, संतों की अवहेलना करे और सोचे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न। कभी वो गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सब संतों की जय, सब संत भक्तों की जय, तो गुरुदेव अपने आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, जाने संत अनंत समाना। बहुत महिमा वर्णन की गई। तो संत समागम श्री गुरु सेवा, यह अमृत रस पियो, ये अमृत रस है। कभी एक क्षण भी जो गुरुदेव के चरणों की सेवा में या संत समागम में व्यतीत किया, वो क्षण तुम्हें इस भव समुद्र से बचा लेगा, निकाल लेगा। विश्वास करो, वो क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जिनकी गुरु सेवा बन गई। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु चरणारविंद की आज्ञा में रहने को मिला। संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है। संत समागम, हरिकथा, तुलसी दुर्लभ दोए। अगर रोज हमें संत समागम, सत्संग मिल रहा है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली और धनी हैं। सूरदास धनी भाग ताहि को, जो हरि चरणन चित्त दियो। गुरु सेवा, संत समागम, इसका विशेष फल है कि आपका चित्त हा हरि रा राधा प्रिया प्रीतम के चरणों में निरंतर के लिए जुड़ गया। बड़े भाग्यशाली हैं जो जिह्वा से नाम रटने लगे। ये संत कृपा, गुरु कृपा का फल है। नाम रे मन राधा नाम कही लीजे, राधा नाम कही लीजे। गुरु के वचन अटल करी मानो, साधु समागम कीजे। रे मन राधा नाम कही लीजे। पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत, और कहा कथ कीजे। राधा नाम बिन जन्म बादि है, वृथा जीवन कह जीजे। श्री सूरदास जी के, अय मन, बहुत तूने विषय चिंतन किया, बहुत भोगों में भागा, अब राधा नाम का चिंतन कर। सच्ची कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। मान लीजिए, मान लीजिए बस। जैसे भक्तमाल जी में लिखा है कि लाख बार हरि हरि कहा है। अगर लाख बार हरि हरि जपो और एक नाम किसी भगवत प्रेमी महात्मा का ले लो, तो लाख बार हरि हरि का फल मिल जाएगा। लाख बार हरि 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 ऐसा जपा और एक बार किसी प्रेमी महापुरुष का नाम ले लिया। श्री नागरी दास जी की जय, श्री विहारिन देव जी की जय, श्री भट्ट देवाचार्य की जय, हरिव्यास देवाचार्य की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय। लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। जो ही भगवान के किसी प्रेमी भक्त का नाम स्मरण किया, लाख बार हरि हरि कहने का फल मिल जाता है। और समस्त प्रेमियों के हृदय में जहां से प्रेम प्रकाशित होता है, वो हमारी लाडली जो प्रेम दाता है। प्रेम की ध्वजा उपासना मार्ग में सर्वश्रेष्ठ गोपीजन हुई। और गोपीजनों को प्रेम कहां से प्राप्त हुआ? श्री कृष्णानुराग। गुलैयत पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया, विस्फूर्जितम किमपि गोप वधू स्वदर्शी। पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, साराधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। जिनको नाराज जी कहते हैं, यथा ब्रज गोपी का नाम प्रेमी हो, तो ब्रज गोपियों जैसी प्रेम भक्ति की चरम सीमा का उदाहरण ब्रज गोपी। कहां से प्रेम आया? बोले यद पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया। जिन स्वामिनी जी के चरणारविंद के नख की कांति का किंचित प्रकाश गोपियों के हृदय में हुआ, तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। कहीं किसी के भी हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है, तो अव्यक्त रूप से या व्यक्त रूप से हमारी प्रियाजू की ही कृपा होती है, क्योंकि प्रियाजू प्रेम समुद्र का सार प्रेम दाता है।
जहां प्रेम के समुद्र लालजू स्वयं याचना करते हैं प्रेम की, वो हमारी लाडली जो है।